तो आपने इस वीडियो को क्लिक किया है तो इस वीडियो को अंत तक देखना क्योंकि अब आपकी ज़िंदगी बदलने वाली है। दोस्तों, आज मैं आपसे एक बहुत ही खास बात करना चाहता हूँ। कभी ऐसा महसूस हुआ है कि आप जिस रास्ते पर चल रहे हैं वो बहुत चैलेंजिंग है और शायद आप अकेले हैं। मुझे भी ऐसे कई पल आए हैं जब मुझे लगा कि मैं आगे नहीं बढ़ पाऊंगा। उस वक्त मुझे बहुत डर लगा और मैंने सोचा कि क्या मैं अपनी ज़िंदगी में कुछ बड़ा कर पाऊंगा, क्या मैं अपने सपनों को पूरा कर पाऊंगा। लेकिन एक चीज़ ने मुझे हमेशा प्रेरित किया, खुद को फिर से उठाना। मुझे एक वक्त याद है जब मैंने कई बार असफलता का सामना किया था और मैं ऑलमोस्ट हार ही चुका था। लेकिन फिर कुछ ऐसा हुआ जो मुझे आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करता रहा। दोस्तों, जिंदगी हमेशा जीतने के बारे में नहीं होती, यह तो हर बार गिरकर फिर से उठने के बारे में होती है। हम सभी ने कभी न कभी फेलियर का सामना किया है और ये ठीक है। असफलता अंत नहीं है, ये एक लेसन है जो हमें यह सिखाता है कि अगली बार हम क्या बेहतर कर सकते हैं। ये समझना बहुत ज़रूरी है कि हमारी असली ताकत तब दिखती है जब हम अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलते हैं। कितनी बार आपने खुद से यह सवाल किया है, क्या मैं इसे कर सकता हूँ? या फिर रास्ता मुश्किल लगने पर आपने हिम्मत हार दी है? दोस्तों, याद रखिए, करेज का मतलब ये नहीं कि हमें डर नहीं लगता, बल्कि इसका मतलब है कि डर के बावजूद हम आगे बढ़ते हैं। आप सोच रहे होंगे कि मैंने कई बार गिरकर कोशिश की है, क्या अब और कोशिश करनी चाहिए? और मेरा जवाब है यस। हर बार जब आप गिरते हैं तो आप बस एक कदम और करीब होते हैं सफलता के। लेकिन इसके लिए ज़रूरी है कि आप खुद पर विश्वास रखें, अपने फेथ को बनाए रखें। यह वक्त ले सकता है, लेकिन हर छोटा कदम आपको उस मंजिल के करीब ले जाएगा जहां आप जाना चाहते हैं। अगर थॉमस एडिसन ने पहली असफलता पर हार मान ली होती, तो क्या हम आज लाइट बल्ब का इस्तेमाल कर रहे होते? क्या स्टीव जॉब्स ने एप्पल छोड़ दिया होता जब मुश्किलें आ रही थी? क्या हम आज ऐसी इनोवेशन देख पाते? उनका सफलता का रास्ता भी असफलताओं से ही बना था। और यही बात मैं आपसे आज कहना चाहता हूँ। फेलियर से मत डरो, क्योंकि वही तुम्हें सफलता तक पहुंचाने का रास्ता है। एक समय था जब मैं पूरी तरह से खो सा गया था। मुझे नहीं पता था कि अगला कदम क्या होना चाहिए। लेकिन फिर मैंने गहरी सांस ली और तय किया कि आगे बढ़ूंगा, चाहे वो सिर्फ एक छोटा कदम ही क्यों ना हो। कभी कभी वही एक छोटा कदम पूरी जिंदगी का रास्ता बदल देता है। अब आप अपने जर्नी के बारे में सोचिए। क्या आप कहीं अटके हुए हैं, डर के मारे उस पहले कदम को नहीं उठा पा रहे? दोस्तों, उस पहले कदम को उठाना सबसे मुश्किल होता है, लेकिन सबसे जरूरी भी। एक बार वह कदम उठा लिया तो बाकी सब आसान हो जाता है। याद रखिए, सफलता एक जर्नी है, ना कि एक डेस्टिनेशन। और इस सफर में जो सबसे जरूरी है वो है लगातार सीखना और चुनौतियों का सामना करना। आपको चैलेंजेस का सामना होगा, लोग आपको शक की निगाहों से देखेंगे। ऐसे पल आएंगे जब आपको लगेगा कि अब आप और नहीं कर सकते। लेकिन दोस्तों, मैं ये कहना चाहता हूँ, असली ताकत उस समय दिखती है जब आप चुनौतियों का फेस करते हैं। हर चुनौती जिसे आप पार करते हैं आपको और मजबूत बनाती है और अगली चुनौती के लिए तैयार करती है। तो मेरा संदेश क्या है? रास्ता हमेशा आसान नहीं होगा और ऐसा होना भी नहीं चाहिए। ऐसे पल आएंगे जब आप हार मानने का सोचेंगे, लेकिन यही वह समय है जब आपको और मजबूत बनकर खड़ा होना है। याद रखिए, हर बार गिरने के बाद आप बस एक कदम और करीब होते हैं अपनी मंजिल तक पहुंचने के। आपकी स्ट्रेंथ आपकी क्षमता में है, गिरकर फिर से उठने में। हम सभी में वो क्षमता है जो हमें बेहतरीन चीजें हासिल करने में मदद करती है। लेकिन इसके लिए हमें खुद पर विश्वास करना होगा, अपनी पोटेंशियल को समझना होगा। डर और अतीत की गलतियों को अपना रास्ता न बनने दें, इनसे सीखिए और इन्हें अपनी डिटर्मिनेशन में बदल दीजिए। रास्ता कठिन हो सकता है, लेकिन यही हमें बढ़ने का अवसर देता है। और जब आप उस ऊंचाई तक पहुंचेंगे तो आपको समझ में आएगा कि ये सब सही था। दोस्तों, अब मैं एक और बहुत महत्वपूर्ण चीज पर बात करना चाहता हूँ, हमारी वल्नरेबिलिटी यानी हमारी कमजोरी। हम में से कई लोग अपनी कमजोरियों को छुपाने की कोशिश करते हैं, क्योंकि हमें लगता है कि अगर हम अपनी कमजोरियां दिखाएंगे तो लोग हमें कमजोर समझेंगे। लेकिन दोस्तों, असल में जब हम अपनी वल्नरेबिलिटी को स्वीकार करते हैं तो हम अपनी सबसे बड़ी ताकत को पहचानते हैं। ब्रेने ब्राउन ने कहा था,
Vulnerability is not winning or losing, it's having the courage to show up and be seen when we have no control over the outcome. इसका मतलब है कि जब हम अपनी कमजोरियों को स्वीकार करते हैं तो हम खुद को असली रूप में दुनिया के सामने पेश करते हैं, और यही हमारे अंदर की स्ट्रेंथ को दिखाता है। हमारी सबसे बड़ी ताकत यही है कि हम अपने डर, अपनी गलतियों और अपनी असफलताओं को स्वीकार कर सकते हैं। जब आप ये समझ जाते हैं कि आप फ्लॉज के साथ भी पूरी तरह से सही हैं, तो आप अपनी पूरी पोटेंशियल तक पहुंच सकते हैं। हम में से कोई भी इंसान परफेक्ट नहीं है, और यही हमारी सुंदरता है। हमारी असल ताकत हमारी इम्परफेक्शंस में छिपी होती है। मैं आपको एक उदाहरण देना चाहता हूँ। बहुत साल पहले मुझे अपनी कमजोरियों को स्वीकार करने में मुश्किल होती थी। मुझे डर लगता था कि लोग मुझे कमजोर समझेंगे, लेकिन जैसे ही मैंने अपनी वल्नरेबिलिटी को स्वीकार किया, मुझे समझ में आया कि मैं कहीं ज्यादा मजबूत था। दूसरों से जुड़ने के लिए हमें अपनी असलियत से डरने की कोई जरूरत नहीं है। कनेक्शन तभी संभव होती है जब हम एक दूसरे की कमजोरियों को समझते हैं और साथ मिलकर उन पर काम करते हैं। हम सभी के अंदर यह ताकत है कि हम अपनी असफलताओं से सीख सकते हैं। जब हम गिरते हैं तो हम वही लेसन लेते हैं जो हमें और बेहतर बनाता है। यही तो जीवन का असली हिस्सा है, गिरकर फिर से उठना, सीखना और आगे बढ़ना। याद रखिए, दुनिया में सबसे मजबूत लोग वही हैं जो अपनी कमजोरी को अपनी ताकत बना लेते हैं। क्या आप अपनी वल्नरेबिलिटी को दुनिया के सामने रख सकते हैं? क्या आप उन चीजों को स्वीकार कर सकते हैं जो आपके अंदर हैं और जिन्हें आप शायद छुपाना चाहते हैं? यही वह कदम है जो आपको अपने सपनों तक पहुंचाने में मदद करेगा। जब आप अपनी कमजोरियों को स्वीकार करते हैं तो आप एक कदम और करीब होते हैं उस व्यक्ति बनने के जो आप बनना चाहते हैं। आइए हम ये समझें कि अपनी कमजोरी को एम्ब्रेस करने से हम न केवल खुद को बल्कि दूसरों को भी प्रेरित करते हैं। जब हम अपनी कमजोरियों को खुले दिल से स्वीकार करते हैं तो हम ऑथेंटिक बनते हैं। यही असल में हमारे अंदर का सबसे बड़ा बल है। इसलिए खुद को कभी भी कमजोर मत समझिए। आपकी वल्नरेबिलिटी ही आपकी असली ताकत बन सकती है। वो वक्त भी आता है जब हमें खुद से यह सवाल करना चाहिए, क्या मैं अपनी असली पहचान से खुश हूँ? और जब हम खुद से यह सवाल पूछते हैं तब हमें अपनी कमजोरियों से कोई डर नहीं होता। वो क्षण ही सबसे ज्यादा एम्पावरिंग होता है, क्योंकि उस समय हम खुद को पूरी तरह से स्वीकार कर लेते हैं। आपने सुना होगा कि स्ट्रॉन्ग पीपल वो नहीं होते जो कभी गिरते नहीं, बल्कि वो होते हैं जो हर बार गिरने के बाद फिर से उठते हैं। और जब हम अपनी कमजोरियों को समझते हैं और उन्हें सुधारने की कोशिश करते हैं तो हम उस ताकत को महसूस करते हैं जो हमें हर मुश्किल से बाहर निकालने में मदद करती है। दोस्तों, एक और बहुत महत्वपूर्ण बात जो मैं आपसे कहना चाहता हूँ, कभी भी अपनी गलतियों से डरे नहीं। जो गलतियां आपने की हैं वही आपको आगे बढ़ने का पाथ दिखाती हैं। आपकी गलतियां भी एक लेसन है जो आपके जीवन को और बेहतर बनाती है। दोस्तों, अब हम बात करेंगे कि हमारे जीवन में पर्पस यानी उद्देश्य कितना महत्वपूर्ण होता है। क्या आपने कभी यह सोचा है कि आप जो भी कर रहे हैं उसका उद्देश्य क्या है? क्या आपका वाई साफ है? अगर आप जानते हैं कि आप क्यों कुछ कर रहे हैं तो आप उसमें पूरी ताकत और उत्साह के साथ लग सकते हैं। लेकिन अगर आपको अपने उद्देश्य का पता नहीं है तो आपकी यात्रा बिना दिशा के हो सकती है। सिमोन सिनेक ने अपनी किताब और टीडी टॉक में कहा था, लोग वही खरीदते हैं जो आप करते हैं, लेकिन वे यही खरीदते हैं कि आप क्यों करते हैं। इसका मतलब है कि जब आप अपने काम को पर्पस के साथ करते हैं तो लोग आपसे जुड़ते हैं। आपके काम के पीछे जो भावना होती है वही लोगों को प्रेरित करती है। अगर आप सिर्फ किसी चीज को पैसे के लिए करते हैं तो उसमें वो पैशन नहीं होती जो दूसरों को प्रेरित कर सके। सो द क्वेश्चन इज, क्या आप सिर्फ काम करने के लिए काम कर रहे हैं या फिर आपके पास एक बिगर पर्पस है? पर्पस वो चीज है जो आपको अपनी पैशन से जोड़ता है। जब आपका वाई क्लियर होता है तो आपकी मेहनत में और भी मीनिंग आ जाती है। आप चाहे जितना भी थक जाएं, जब आपको अपना उद्देश्य याद आता है तो आप फिर से उठ खड़े होते हैं और काम करने के लिए तैयार हो जाते हैं। आपने सुना होगा कि सबसे सफल लोग वही हैं जो अपने काम में एक डीपर मीनिंग ढूंढते हैं। उन्हें काम सिर्फ एक जिम्मेदारी नहीं बल्कि एक मिशन की तरह लगता है। जब आपके पास अपना वाई हो, वाई होता है तो हर चुनौती आसान लगने लगती है, क्योंकि आप जानते हैं कि यह सब उस उद्देश्य की प्राप्ति के लिए है।
आपका वाई आपको पूरे रास्ते में दिशा देता है। वो समय जब आपको लगता है कि आप थक गए हैं या हार मानने वाले हैं, उसी वक्त आपका उद्देश्य आपको प्रेरित करता है। मुझे याद है जब मैंने अपने जीवन में कई मुश्किलों का सामना किया था, तो मैंने खुद से यही सवाल किया था, Why am I doing this? What's the bigger picture? और जैसे ही मुझे इसका जवाब मिला, मेरे अंदर एक नई एनर्जी और डिटर्मिनेशन आ गई। So if you're struggling today, I want you to take a moment and ask yourself, what is my purpose? When you know why you do what you do, it will make your journey easier. आपके उद्देश्य का पीछा करते हुए रास्ते में जो भी मुश्किलें आएंगी, वो आपको रास्ते से नहीं हटा पाएंगी। अब एक बात और, पर्पस के साथ जुड़ा हुआ है आपकी लीडरशिप। लीडरशिप सिर्फ दूसरों को निर्देश देने का नाम नहीं है, बल्कि यह है दूसरों को एक बेहतर दिशा दिखाना। असल में जब आप अपने उद्देश्य के साथ काम करते हैं, तो आप स्वाभाविक रूप से दूसरों को भी उस उद्देश्य की ओर प्रेरित करते हैं। आप दूसरों के लिए एक उदाहरण बनते हैं और उन्हें दिखाते हैं कि जब आप एक मजबूत उद्देश्य के साथ काम करते हैं, तो सक्सेस आपके करीब आती है। दोस्तों, यदि आप चाहते हैं कि आपके पास एक प्रभावशाली लीडरशिप हो, तो आपको सबसे पहले अपना उद्देश्य समझना होगा। जब आपके पास एक स्पष्ट उद्देश्य होता है, तो आप अपने निर्णयों में और अपने कार्यों में और ज्यादा केंद्रित होते हैं, और यही आपके आसपास के लोगों को भी प्रेरित करता है। कुछ साल पहले मुझे यह समझ में आया कि अगर मैं सिर्फ खुद के लिए काम करता हूं, तो शायद मैं जल्दी थक जाऊं, लेकिन अगर मेरा उद्देश्य लोगों की मदद करना है, तो मेरा हर कदम और हर निर्णय उस बड़े दृष्टिकोण के साथ संरेखित होगा। Purpose gives you the clarity to overcome challenges, and it gives you the inner strength to continue even when times are tough. याद रखिए, जब आप एक बड़े उद्देश्य के साथ काम करते हैं, तो आपकी मेहनत और सफलता केवल आपकी नहीं होती, बल्कि वो सभी लोगों की होती है जिनके लिए आप काम कर रहे होते हैं। आपका वाई आपको आगे बढ़ने की शक्ति देता है और साथ ही आपकी लीडरशिप को भी मजबूत बनाता है। जब भी आपको लगे कि आप थक गए हैं, तो बस एक बार अपने उद्देश्य को याद करें और समझें कि आप जिस रास्ते पर चल रहे हैं, वह सिर्फ आपके लिए नहीं है, बल्कि इससे बहुत से लोग प्रभावित होंगे। आपकी लेगेसी तब बनती है जब आपका काम दूसरों के जीवन को बेहतर बनाता है। दोस्तों, आपके पास एक पर्पस है और आपको उसे ढूंढना है। उस पर्पस को पहचाने, उस पर काम करें और देखिए कैसे आपकी जिंदगी और आपके आसपास के लोग बदलते हैं। और सबसे महत्वपूर्ण बात हमेशा याद रखिए, अगर आपका उद्देश्य मजबूत है, तो आप कभी हार नहीं सकते। दोस्तों, अब हम बात करेंगे रेजिलियंस, यानी मानसिक दृढ़ता की और उसकी ताकत के बारे में। क्या आप जानते हैं कि सफलता केवल हमारी मेहनत और क्षमता पर निर्भर नहीं होती, बल्कि हमारी मानसिकता पर भी निर्भर करती है। कैरल ड्वेक ने अपनी किताब माइंडसेट में कहा था, इट्स नॉट दैट आई एम सो स्मार्ट, इट्स जस्ट दैट आई स्टे विद प्रॉब्लम्स लॉन्गर। इसका मतलब है कि असल में सफल लोग वही होते हैं जो समस्याओं से भागते नहीं हैं, बल्कि उनका सामना करते हैं। हम में से कई लोग फिक्स्ड माइंडसेट के साथ सोचते हैं। हम मानते हैं कि अगर हम किसी चीज में अच्छे नहीं हैं, तो हम कभी अच्छे नहीं बन सकते। लेकिन कैरल ड्वेक ने इसे ग्रोथ माइंडसेट से बदलने की बात की। जब हम ये मानते हैं कि हमारी कोशिश और मेहनत से हम कुछ भी सीख सकते हैं, तो हमारी क्षमता कहीं ज्यादा बढ़ जाती है। अगर हम ग्रोथ माइंडसेट अपनाते हैं, तो हम किसी भी चुनौती का सामना ज्यादा हिम्मत और दृढ़ता के साथ कर सकते हैं। आपके रास्ते में आने वाली मुश्किलें सिर्फ आपके आत्मविश्वास को और बढ़ाती हैं, क्योंकि आप जानते हैं कि आप उन्हें पार कर सकते हैं। जब आपको लगता है कि आप मुश्किल में हैं, तब यही वह पल है जब आपका रेजिलियंस आपको ऊपर उठाने में मदद करता है। कुछ समय पहले मुझे एक चुनौती का सामना करना पड़ा था और मुझे लगा कि शायद मैं इसे पार नहीं कर पाऊंगा। लेकिन जब मैंने ग्रोथ माइंडसेट अपनाया, तो मुझे समझ में आया कि असल में यह चुनौती मुझे एक बेहतर इंसान बनाने का मौका दे रही है। जीवन में कभी भी कुछ भी स्थायी नहीं होता। समस्या चाहे कितनी भी बड़ी हो, वो समय के साथ हल हो जाती है, बशर्ते आपकी मानसिकता सही हो। आप जब किसी समस्या का सामना करते हैं, तो दो रास्ते होते हैं। पहला, फियर के कारण रुक जाना, और दूसरा, उसे स्वीकार करके उसे पार करने की डिटर्मिनेशन रखना। जब आप अपनी मानसिकता को मजबूत करते हैं, तो आप किसी भी मुश्किल को एक अवसर की तरह देखते हैं। आपका नजरिया ही आपकी सक्सेस को तय करता है। कभी ऐसा लगता है कि हम बहुत कोशिश कर चुके हैं,
लेकिन फिर भी सफलता हाथ नहीं आ रही। यही वो वक्त है जब हमें खुद से यह सवाल करना चाहिए, क्या हम सही मानसिकता के साथ आगे बढ़ रहे हैं? अगर हम खुद को एक लर्नर के रूप में देखते हैं तो हर गलती एक लेसन बन जाती है और यही हमें मजबूत बनाती है। ध्यान रखें, हर बार जब आप गिरते हैं तो आप उसी पल में कुछ नया सीखते हैं और यही आपकी रेजिलियंस को मजबूत बनाता है। असल में ये आपके संघर्षों और असफलताओं के बीच ही है कि आपकी सबसे बड़ी ताकत छिपी होती है। जब हम गिरते हैं तो हम सीखते हैं, जब हम उठते हैं तो हम और मजबूत होते हैं। यह निरंतर बढ़ते रहने की प्रक्रिया ही हमें महान बनाती है। आपने सुना होगा कि बहुत सारे बड़े और सफल लोग अपनी जिंदगी में कई बार असफल हुए हैं, लेकिन जो चीज उन्हें दूसरों से अलग बनाती है वो है उनकी मानसिकता। उन्होंने हार को सेटबैक नहीं बल्कि एक सीख के रूप में लिया। उन्होंने उसे अपनी ताकत बना दिया। यही मानसिकता असल में हमें सफलता दिलाती है। दोस्तों, जीवन में चुनौतियां और कठिनाइयां कभी खत्म नहीं होती, लेकिन हम हर बार एक मजबूत व्यक्ति बनकर उभरते हैं और इस प्रक्रिया में हमारी मानसिकता सबसे बड़ी भूमिका निभाती है। इसलिए हमेशा याद रखें, रेजिलियंस का मतलब सिर्फ संघर्ष करना नहीं है, बल्कि हर गिरावट से उठने की क्षमता रखना है। जब तक आपकी मानसिकता मजबूत है, तब तक कोई भी समस्या आपको रोक नहीं सकती। आपका माइंडसेट ही आपकी फ्यूचर को तय करता है। अगर आप खुद को एक मजबूत और रेजिलियंट इंसान के रूप में देखते हैं तो दुनिया की कोई भी समस्या आपको हरा नहीं सकती। यही वह ताकत है जो आपको अपनी मंजिल तक पहुंचाती है। दोस्तों, अब हम बात करेंगे सफलता की असली कुंजी के बारे में। क्या आपको लगता है कि सफलता सिर्फ टैलेंट और आईक्यू पर निर्भर करती है? अगर ऐसा है तो शायद आप सही नहीं सोच रहे। एंजेला डकवर्थ ने अपने टेड टॉक में कहा था, ग्रिट इज पैशन एंड परसिवियरेंस फॉर लॉन्ग टर्म गोल्स। इसका मतलब है कि असल में सफलता उसी को मिलती है जो लगातार मेहनत करता है और अपने लक्ष्य के लिए ग्रिट यानी साहस और संकल्प दिखाता है। जब हम किसी बड़े लक्ष्य को हासिल करने की कोशिश करते हैं तो हमें कई बार मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। कई बार हमें लगता है कि शायद हम इसे हासिल नहीं कर पाएंगे, लेकिन यही वह वक्त है जब हमें अपनी ग्रिट को साबित करने का मौका मिलता है। जब आप किसी लक्ष्य के लिए दृढ़ संकल्प के साथ काम करते हैं तो आप उसकी ओर कदम दर कदम बढ़ते जाते हैं और यही निरंतरता आपको सफलता दिलाती है। सफलता सिर्फ एक दिन की मेहनत का परिणाम नहीं होती, बल्कि ये कई सालों की हार्ड वर्क और डेडिकेशन का फल होती है। हम सभी को यह समझना चाहिए कि जो लोग सफलता तक पहुंचते हैं वे लोग वही हैं जो कभी हार नहीं मानते। वे लोग वही होते हैं जो लगातार काम करते हैं, भले ही रास्ता कठिन हो और भले ही उन्हें बार बार नाकामी का सामना करना पड़े। ग्रिट का मतलब है अपने उद्देश्य के लिए तब भी मेहनत करते रहना जब हर चीज आपके खिलाफ हो। यह मानसिकता आपके अंदर एक अनस्टॉपेबल एनर्जी पैदा करती है। जब आपके पास एक ठोस उद्देश्य और विश्वास होता है तो आप किसी भी मुश्किल को पार करने के लिए तैयार रहते हैं और यही असली सफलता है। आप सोच सकते हैं कि अगर आपने शुरुआत में ही हार मान ली होती तो क्या होता? तब शायद आपको इस सफलता का अनुभव नहीं होता। असल में सफलता का कोई निर्धारित समय नहीं होता। यह आपके संकल्प, मेहनत और कंसिस्टेंसी पर निर्भर करता है। आप चाहे जितनी बार गिरें, लेकिन जितनी बार आप उठते हैं उतना ही आप मजबूत होते जाते हैं। सफलता का मतलब सिर्फ बड़े परिणाम नहीं होते। असल में सफलता वह है जब आप लगातार अपने काम में लगे रहते हैं बिना किसी उम्मीद के कि आपको तुरंत परिणाम मिलेगा। यही वह समय होता है जब आपको अपने एफर्ट में विश्वास करना होता है और यही विश्वास आपको अंततः आपकी मंजिल तक पहुंचाता है। जब आप ग्रिट को अपनाते हैं तो आप समझ पाते हैं कि असली सफलता वही है जो समय, धैर्य और लगातार प्रयासों के बाद मिलती है। किसी भी क्षेत्र में सफलता पाने के लिए हमें सिर्फ टैलेंट नहीं, बल्कि एक मजबूत इरादा और निरंतरता की आवश्यकता होती है। यही हमें असली विजेता बनाता है। दूसरों से अलग होने के लिए आपके पास जो सबसे बड़ी चीज होनी चाहिए वह है आपकी रेजिलियंस और ग्रिट। जब आप कभी हार नहीं मानते और हमेशा अपने लक्ष्य की ओर बढ़ते रहते हैं तो आप न केवल अपने जीवन में सफलता पाते हैं बल्कि आप दूसरों के लिए भी एक प्रेरणा बन जाते हैं। याद रखिए, सफलता का कोई शॉर्टकट नहीं होता। ये एक लंबी यात्रा होती है जिसमें हर कदम पर आपका संकल्प और डिटर्मिनेशन आपको आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करते हैं। और जब आप अंत में
उस सफलता को पाते हैं तो वही आपकी कड़ी मेहनत का वास्तविक फल होता है। आपके भीतर वो ताकत है जो आपको किसी भी स्थिति में आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करती है। बस जरूरत है तो उसे पहचानने और उस पर काम करने की। तो आज से ही अपने ग्रिड को पहचानिए और हर उस कार्य में अपना पूरा समर्पण दीजिए जो आपके उद्देश्य के साथ जुड़ा हो। यह आपके जीवन को बदलने का पहला कदम होगा। दोस्तों, अब हम बात करेंगे आत्मविश्वास की और उसकी ताकत के बारे में। क्या आप जानते हैं कि सेल्फ कॉन्फिडेंस आपकी सफलता का सबसे अहम हिस्सा है? जब आप अपने आप पर विश्वास करते हैं तो दुनिया की कोई भी चुनौती आपको रोक नहीं सकती। माया एंजेलो ने कहा था, "We may encounter many defeats, but we must not be defeated." इसका मतलब है कि चाहे जीवन में कितनी भी कठिनाइयां आ जाएं, अगर आपका आत्मविश्वास मजबूत है तो आप कभी हार नहीं मानेंगे। आत्मविश्वास का मतलब सिर्फ ये नहीं होता कि आप अपने बारे में अच्छा महसूस करें, बल्कि यह है कि आप अपने आत्म मूल्य को समझें। जब आप खुद को जानेंगे और समझेंगे तो आपको किसी से भी वैलिडेशन की जरूरत नहीं पड़ेगी। आपका आत्मविश्वास तब और मजबूत होता है जब आप अपनी ताकत और कमजोरियों को बिना किसी डर के स्वीकार करते हैं। एक व्यक्ति अपने कॉन्फिडेंस से ही अपनी दिशा तय करता है। जब आपके अंदर आत्मविश्वास होता है तो आप किसी भी काम को विश्वास के साथ करते हैं और यहीं से आपके जीवन में बदलाव आना शुरू होता है। जब आपका आत्मविश्वास मजबूत होता है तो आप आसानी से अपनी गलतियों से सीखते हैं और उन गलतियों को अपनी स्ट्रेंथ में बदल देते हैं। अगर आप खुद पर विश्वास नहीं करते तो फिर आपकी पूरी ऊर्जा उन चीजों पर खर्च होती है जो आपको डराती हैं। लेकिन अगर आप आत्मविश्वासी हैं तो आप हर परिस्थिति को एक अवसर के रूप में देखते हैं। आपके लिए हर कठिनाई एक नई चैलेंज होती है जो आपको और बेहतर बना सकती है। आत्मविश्वास से भरपूर व्यक्ति किसी भी समस्या का समाधान ढूंढ सकता है क्योंकि उसे अपने फैसलों पर पूरा विश्वास होता है। हम में से कई लोग खुद पर विश्वास नहीं करते क्योंकि हम अपनी असफलताओं से डरते हैं, लेकिन असल में असफलता हमें नहीं डरानी चाहिए क्योंकि असफलता के बिना सफलता नहीं मिल सकती। माया एंजेलो ने भी कहा था, "You may not control all the events that happen to you, but you can decide not to be reduced by them." इसका मतलब है कि आप अपनी परिस्थितियों से कंट्रोल नहीं पा सकते, लेकिन आप अपनी सोच और आत्मविश्वास को जरूर नियंत्रित कर सकते हैं। आत्मविश्वास की कुंजी है खुद को स्वीकारना और खुद के साथ ईमानदार होना। जब आप खुद को पूरी तरह से स्वीकार कर लेते हैं तो किसी और की ओपिनियन आपके आत्मविश्वास को प्रभावित नहीं कर सकती। जब आप अपनी ताकत और कमजोरी को समझते हैं तो आप अपने जीवन में कोई भी निर्णय बिना किसी डर के ले सकते हैं। आत्मविश्वास वो ताकत है जो आपको हर चुनौती से पार कराने में मदद करती है। यह आपको न सिर्फ अपने लक्ष्यों को पाने की शक्ति देता है, बल्कि यह दूसरों को भी प्रेरित करता है। आत्मविश्वासी व्यक्ति हमेशा दूसरों के लिए एक रोल मॉडल बनता है क्योंकि उसकी ऊर्जा और सकारात्मकता दूसरों को भी प्रेरित करती है। याद रखिए, आत्मविश्वास केवल उस वक्त पैदा नहीं होता जब हम सफल होते हैं, बल्कि यह हमारे फेलियर से भी बनता है। जब आप गिरते हैं और फिर उठते हैं तो वही आत्मविश्वास आपके अंदर और भी मजबूत हो जाता है। हर असफलता, हर कठिनाई आपके आत्मविश्वास को और प्रबल बनाती है। दोस्तों, कभी भी अपने आत्मविश्वास को कम मत समझिए। यह आपकी सबसे बड़ी ताकत है। जब आप खुद पर विश्वास करते हैं तो कोई भी ऑब्स्टिकल आपके रास्ते में नहीं आ सकता। जब आप अपनी ताकत को पहचानते हैं तो आप किसी भी काम को साहस के साथ कर सकते हैं। यही वह शक्ति है जो आपको हर कठिनाई से बाहर निकाल सकती है। अगर आप चाहते हैं कि आपकी जिंदगी बदल जाए तो सबसे पहले खुद पर विश्वास करना शुरू करें। आत्मविश्वास वही है जो आपको आपके सपनों की ओर एक कदम और बढ़ाता है। तो आइए, आज से हम सब अपने अंदर के आत्मविश्वास को पहचाने और उस पर काम करना शुरू करें। यही समय है, यही अवसर है खुद पर विश्वास करने का और अपनी पूरी क्षमता को पहचानने का। दोस्तों, आज हमने कई महत्वपूर्ण बातें सीखी। कैसे पर्पस, लीडरशिप, रेजिलियंस, ग्रिट और सेल्फ कॉन्फिडेंस हमें हमारे सपनों तक पहुंचने में मदद करते हैं। लेकिन अब सवाल यह है कि हम इन सभी को अपने जीवन में कैसे लागू करें। जब तक हम अपने सपनों को अपनी मंजिल नहीं मानते और उन पर काम करना शुरू नहीं करते, तब तक हम उस सफलता को नहीं पा सकते
जिसकी हम कल्पना करते हैं। सक्सेस सिर्फ किसी खास लक्ष्य तक पहुंचने का नाम नहीं है, बल्कि यह उस रास्ते पर चलने का नाम है जो हमें अपने उद्देश्य के करीब ले जाता है। हम सबके पास अपार क्षमता है और हम किसी भी मंजिल तक पहुंच सकते हैं, बशर्ते हमें अपने सपनों पर विश्वास हो और उन्हें पाने का डिटर्मिनेशन हो। आज से ही जब आप उठें तो सिर्फ अपनी दिनचर्या को न देखें, बल्कि अपने सपनों की ओर एक कदम और बढ़ाएं। चाहे रास्ता कितना भी कठिन क्यों ना हो, अगर आपके पास जुनून, उद्देश्य और आत्मविश्वास है तो दुनिया की कोई भी ताकत आपको रोक नहीं सकती। याद रखें, सफलता उन लोगों को मिलती है जो हार मानने का नाम नहीं लेते। हमेशा ये सोचिए कि अगर आप आज अपने सपनों की ओर एक कदम और बढ़ाते हैं तो एक दिन वह सपना वास्तविकता बन सकता है। आपकी मेहनत, आपका फोकस और आपकी ग्रिट आपको उस मंजिल तक पहुंचाएगी जो आप चाहते हैं। कभी भी अपनी असफलताओं से डरिए मत, क्योंकि वही असफलताएं आपको भविष्य में और ज्यादा मजबूत और आत्मविश्वासी बनाती हैं। दुनिया में बहुत सी बाधाएं होंगी, लेकिन जब आपका उद्देश्य मजबूत होगा और आपका व्हाय साफ होगा तो आप हर चुनौती का सामना कर सकते हैं। आपका आत्मविश्वास और मानसिकता आपके सबसे बड़े हथियार होंगे। तो आज से ही अपने सपनों को साकार करने का संकल्प लें और उन्हें पाने के लिए हर दिन कुछ न कुछ नया करें। आज से ही अपने आप से वादा करें, आप कभी हार नहीं मानेंगे, आप हमेशा आगे बढ़ेंगे और आप अपनी पूरी पोटेंशियल को पहचानेंगे। यह समय है खुद को पहचानने का, अपनी ताकत को समझने का और अपनी मंजिल तक पहुंचने का। आपके पास वह सब कुछ है जो आपको एक विजेता बनाने के लिए चाहिए। तो दोस्तों, आज से अपने सपनों की ओर एक कदम और बढ़ें और याद रखें, नथिंग इज इम्पॉसिबल व्हेन यू हैव द करेज टू परस्यू योर ड्रीम्स। ये आपकी यात्रा है और आप उसे किसी भी दिशा में ले जा सकते हैं जहां तक आपकी मेहनत और विश्वास आपको पहुंचाए।